तो दोस्तों आज की वीडियो में दिखाते हैं आपको हाइड्रोलिक पंप रिपेयर करके 215 हुंडई का। यही पंप जेसीबी, टाटा और सैनी, एक्सजीएमजी बहुत सारी मशीनों में उपयोग किया जाता है। तो ये देखो, इसका पिस्टन का शूज़ टूट गया था जिस कारण से पंप फेल हो गया। तो अभी हम इसका इंस्पेक्शन करेंगे, क्या क्या चीज़ फेल है, एक एक चीज़ का नाम बताएंगे आपको, क्या क्या काम करती है कल्ली चीज़ उसके बारे में बताएंगे और कैसे इसको रीअसेंबल करते हैं। पहले हम सारा साफ़ कर लें, धो लें, उसके बाद इसको रीअसेंबल दोबारा से नए सिरे से बांध के दिखाएंगे कैसे नए पंप को तैयार करा जाता है। तो यह है पंप जेसीबी, हुंडई, टाटा, हिटाची और कोई भी 20 टन की मशीन होगी, एक्सजीएमजी होगी, सैनी होगी, कोबेल्को होगी, सब में यही पंप यूज़ है, सिर्फ कैट को छोड़ के। कैट में भी नए मॉडल में यही आ रहा है। तो इस पंप को बोलते हैं KPM, ये मेड इन जापान। KPM शॉर्ट फॉर्म है कावासाकी की। ये पंप सारी कंपनियां क्लेम करती हैं हमारा पंप है, जैसे हर एक मशीन में लगा होता है, सब सोचते हैं उसी मशीन का पंप है, जबकि ये पंप जो होता है कावासाकी का पंप होता है। और इसके बारे में भी पूरी डिटेल बताऊंगा, इस नंबर का क्या मीनिंग है, क्या इस पंप का अर्थ है। तो अभी पूरी वीडियो को दिखाते हैं आगे। इसको जरा हम वॉश कर लें ढंग से, फिर जब बांधेंगे पंप को फिर दिखाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखना अगर पूरी नॉलेज लेनी है पंप कैसे रिपेयर करते हैं, हाइड्रोलिक पंप, इसके लिए। थैंक यू। तो ये है जी इसकी मेन सील की हाउसिंग। छोटा सा इसका एक हाउसिंग होता है, इसमें ये मेन सील है। तो इसको भी हम लोग निकाल दिए हैं, ये नहीं डलेगी जब हम दोबारा से पंप बनाएंगे। तो अभी दिखाते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं इस सील को। हाँ जी दोस्तों, तो अब हमने लिया जी अपना पंप सारा धो साफ़ करके। अब इसको आपको असेंबल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपना, तो इसकी ओरिंग किट है, इसके अंदर ओरिंग है। तो कौन सा ओरिंग कहाँ लगेगा दिखाते हैं जी। ये होती है, साथ ही साथ नाम बताता हूँ मैं, चीज़ों के नाम क्या होते हैं। इसको बोलते हैं जी स्वास प्लेट। इस पुर्जे के साथ मिलके ये स्वास प्लेट बनती है। वैसे ये बॉडी का पार्ट है, ये है स्वास प्लेट, लेकिन ये कल्ली चल नहीं सकती, ये ऐसे चलती है। इसका भी फंक्शन दिखाऊंगा अभी आगे कैसे पंप काम करता है। पहले इसमें बिठा लेते हैं इसका ओरिंग। जैसे यहाँ पे इस जगह इसमें एक बड़ा सा ओरिंग लगेगा, ये वाला स्मॉल स्क्रूड्राइवर, ठीक है जी। एक ओरिंग यहाँ, दूसरा है तो दूसरा ओरिंग भी डाल देते हैं साथ के साथ। सारे ओरिंग पहले सीट पे लगा देते हैं इनकी, उसके बाद इसको बांधना शुरू करेंगे। साथ के साथ बताऊँगा मैं किस तरह ये फंक्शन करता है, ठीक है जी। ये ओरिंग अपना लग गया। ध्यान रखें जब ओरिंग लगाना है, एक बार ओरिंग को डालने के बाद इस तरह करके किसी चीज़ से घुमा दो। अगर ओरिंग ने डालते टाइम बट खा लिया होगा, जैसे रस्सी होती है वैसा बट खा लिया होगा, तो कट जाएगा ये। जब हम इसको बैठाएंगे तो इससे बढ़िया इसको एक बार ऐसे घुमा दो, इसमें अगर कोई बट आया होगा निकल जाएगा। ओके जी। तो इस सॉस प्लेट में एक एक ओरिंग आएगा, ये हमने बैठा लिया ओरिंग। अब आते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडियों में बहुत सारे ओरिंग हैं, पहले इनको भी लगा लेते हैं, उसके बाद हम अपना पंप बनाना शुरू करेंगे, फिर टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। ये मेन बॉडी है, इसके अंदर ये एक पिस्टन होता है। इस पिस्टन का एक हिस्सा पतला है, एक हिस्सा मोटा है, इसको बोलते हैं सर्वो पिस्टन। और ये जो सर्वो पिस्टन है, इसको अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। दिख रहा है ये वाली चीज़, ये जो सर्वो पिस्टन है, ये जो गोला सा दिख रहा है ये वाला, ये इस श्वास प्लेट के अंदर फंसता है और इसको ये ऐसे ऊपर नीचे चलाता है। आगे दिखाऊंगा किस इसका चलाने का फंक्शन क्या है, क्यों चलाता है ये। तो पहले इसमें ओरिंग बिठा लें हम लोग। गिव मी सम स्मॉल ओरिंग। तो जी ये इसकी गैलरी है इंटरनल, उनमें लीकेज ना हो उसके लिए ओरिंग होते हैं। तो कुछ गैलरियों का आपको फंक्शन ही बता देता हूँ क्यों है, कौन सी गैलरी का क्या काम है, ठीक है।
कुछ लोग ग्रीस लगाते हैं ओरिंगो के साथ, तो मेरे भाइयों ओरिंगो के साथ ग्रीस ना लगाया करो। अगर लगानी है सिलिकॉन बेस्ड ग्रीस होनी चाहिए ताकि वो रबड़ को खाए ना। अगर हम नॉर्मल ग्रीस लगाएंगे पेट्रोलियम जेली वाली ग्रीस तो रबड़ को कुछ दिनों में सॉफ्ट कर देगी और लीकेज शुरू हो जाएगी। तो इससे बढ़िया ड्राई लगा लो या फिर सिलिकॉन बेस्ड ग्रीस लगाओ ताकि इसको रबड़ को ख़राब ना करे। ठीक है जी, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। ये जो टिक्की दिख रही है आपको, इस पे भी ओरिंग होते हैं 2, वो मैंने बदले नहीं क्योंकि ये ठीक है, लीक नहीं है। ये जो हम सर्वो पिस्टन डालते हैं उस टाइम ये टिक्की बाहर निकालनी पड़ती है, तो उस टाइम काम आती है ये। तो मैं क्या बता रहा था, जो ये पंप होता है दिखने में एक लगता है कि काफ़ी बड़ा एक पंप है, लेकिन असल में इसमें 2 पंप होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं P1 और दूसरे को बोलते हैं P2। बोलने को जो मर्जी नाम दे दो, राम शाम भी दे दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझने के लिए P1 और P2। जो पंप इंजन वाली साइड है उसको P1 बोल देते हैं, और जो पंप दूसरे नंबर पे आएगा इंजन वाली साइड से उसको P2 बोल देते हैं। सिर्फ रेफरेंस दी हुई है समझने की। तो जी ये सारे के सारे हमने पहले ओरिंग लिए हैं पठा। अब ये है इसकी मेन बॉडी, इसी के थ्रू दोनों पंप आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस मेन बॉडी में सिर्फ 2 बड़े बड़े ओरिंग लगेंगे। और ये भी हमने कोई ग्रीस ग्रूस नहीं लगाया, ऐसे ही बैठाएंगे। ठीक है जी, बस ओरिंग लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रहे, इसमें बट ना आ जाए। जैसे ये बाद में ओरिंग लीक करेगा, ओरिंग होना चाहिए हमें सीधा। ठीक है जी। द टू शाफ्ट एंड द बेरिंग, इनसाइड बेरिंग एंड कपलिंग। तो पहले ना बांधने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ पंप काम कैसे करता है। ये जी पंप की फ्रंट शाफ्ट जो इंजन की साइड जाएगी, इंजन के साथ अटैच होएगी, इसके थ्रू ड्राइव आएगी। ये ही ड्राइव आगे इस वाली शाफ्ट को देगी। इसके बीच में हम कपलिंग डालते हैं इन दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए, ऐसे करके और ऐसे करके। तो अभी इसको जोड़ के दिखाता हूँ यह कैसे काम करते हैं। और 2 वायरिंग होते हैं ये शाफ्टों के बड़े बड़े, इनमें लगे हुए हैं पहले से। ये सर क्लिप लगा हुआ है, इसको निकालो, स्पेसर निकालो, बैरिंग बाहर आ जाएगा। बड़ा आसान है इसको डालना निकालना, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ठीक है हमारा बैरिंग। ये कपलिंग इस बॉडी के अंदर जाएगी। और ये जो 2 छोटे छोटे बैरिंग हैं, नीडल बैरिंग, ये शाफ्टों के इस साइड चलते हैं। तो पहले इनको हम इंस्टॉल कर देते हैं। इसको भी डालने में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बड़े प्यार से किसी भी चीज़ से चले जाते हैं। ये दूसरे साइड का जाएगा। तो ये मैंने बैरिंग कर लिया इंस्टॉल, इसके बीच में कपलिंग डाल दी जो भी मैंने फंसा के दिखाई थी। तो अभी पंप को बांधने से पहले ना आपको मैं मोटर इसमें डाल के दिखाता हूँ बिना पंप के कैसे ये काम करता है। नहीं तो जब पंप बन जाएगा ना उसके बाद तो कुछ नहीं दिखेगा इसमें के अंदर क्या चल रहा है। तो कोशिश करते हैं जी दिखाने की। इसकी प्लेट कहाँ है, छोटा प्लेट लेके।
ओके। तो जी ये जब बोटी लग जाएगी ऐसे कुछ नहीं दिखेगा इसके अंदर। तो अभी मैंने थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको डाल के दिखाया। तो होता क्या है, जब हमारा ये इंजन से घूमेगा इसको ड्राइव मिलेगी। तो ये पिस्टन दिख रहे हैं, ये साथ में घूम रहे हैं और ये इस साइड से होल है इसमें, ठीक है। दिखा जाएगा थोड़े से घुमाइए जब मैं बोलूँगा। इस साइड से तेल खींचेगा, जो बड़ा सा पाइप लगा होता है, और ये घूमेगा इंजन के साथ घूमा। तो जब तक ये वाली प्लेट जो है, जो मैंने पकड़ी हुई है, जब तक ये एंगल नहीं बदलेगी अपना, जब तक कोई फ्लो नहीं बनेगा। जैसे ही देखो ये एंगल बदल गया तो पिस्टन एक बार अंदर जा रहे हैं, इधर को बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो इधर से ये खींचना शुरू कर रही है, स्लो चल बहुत स्लो। ये देखो बाहर को जा रहा है पिस्टन, ये खींच रहा है तेल को, तो दूसरी साइड से जाके उधर को ये डिस्चार्ज कर रहा है साथ के साथ। चल ऐसे खींच रहा है और इधर को आके डिस्चार्ज या दूसरी साइड को निकल जाएगा। तो ये ऐसे हमारा ये वाला पंप काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेल पिस्टन पंप। ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोलते हैं इसको। क्यों? इसके हम जो तेल का बहाव है, फ्लो है, उसको एंगल दे के कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, जितना हमें चाहिए। तो अब इसको बांधते हैं कैसे। तो जी हम इसको बांधने के लिए, असेंबल करने के लिए सबसे पहले ओरिंग पे हल्का सा ऑयल लगा लें, ताकि जब हम बॉडी बैठाएंगे तो ये कटे ना। ओके, बॉडी के मुंह पे भी हम थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जब इसको बैठाएंगे हमारे ओरिंग को कोई खतरा नहीं होगा कटने का। ओरिंग के सारों पर तेल लगाने के बाद ये जो हमारी सॉस प्लेट है, इस पर हल्का सा लगा देना हमने ग्रीस, ताकि ये हवा में रुक जाए। हमें इसको थोड़ा सा हवा में रोकना है। ग्रीस हमारा हो गया गर्मी से पतला। तो ये जो इसके अंदर मेरी उंगली दिख रही है ना, ये चीज़ इस वाले पार्ट के अंदर हमने डालनी है। तो ये बैठ गई जी। अभी इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे ताकि ये भी बैठ जाए। देखो यहाँ पे गैप दिख रहा होगा ना, अभी छोटा छोटा सा, ये भी बैठा नहीं है। हथौड़ा दे। इसको बैठाने के लिए ऐसे कपड़ा रख के इसको हल्का हल्का ठोक दो। अब ये बिल्कुल बैठ गया जी अपनी जगह। अब इसके बाद इसमें डालो हल्का सा तेल। फिर ये होती है जी शू प्लेट शू होते हैं ना पिस्टनों के, जो पीले पीले से दिख रहे हैं इनको शू बोलते हैं। इसी के ऊपर ये प्लेट के ऊपर ही चलते हैं, इसलिए इसको शू प्लेट बोलते हैं। इस पर लगाओ अच्छे से तेल। और एक साइड प्लेन है, जो प्लेन साइड है हो जाएगी ऊपर इनके साथ, और जो साइड में हल्का सा एक टेप पर कट लगा हुआ है हो जाएगी नीचे। ठीक है जी, ठीक है। दिखा जाए, ये देखो जी ऐसे घूमती होनी चाहिए, फ्री घूम रही है ना। अभी मेरे हाथ में तेल लगा हुआ है, घूम भी नहीं पा रही, ऐसे घूमेगी। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो जी इसी तरीके से मैं ज़रा दूसरा भी असेंबल कर लेता हूँ, उसके बाद इन दोनों को मिला के दिखाऊंगा कौन सा पिछले हिस्से में आएगा, कौन सा अगले हिस्से में आएगा, कैसे इसके अंदर रोटर डालना है। तो दूसरे में मैंने यही काम करना है, उसको मैं ज़रा इस तरह असेंबल कर लूँ पहले, फिर जल्दी हमारा पंप बन जाएगा। तो मैं उसको पहले करता हूँ, फिर आपको अगली चीज़ दिखाता हूँ। ओके।
तो दोस्तों जब ये बॉडी देखा आपको, ये 2 होल है और यहाँ भी 2 होल है इसके अंदर, साथ में ये 2 होल है। तो जब इसको हम ऐसे करके, जैसे मैंने पहले वो बैठाई, इसको ऐसे बैठा देंगे तो इन्हीं 2 होलों के थ्रू तेल आता है इसके अंदर। इन दोनों के अंदर से जब तेल जाएगा वो यहाँ के निकलेगा। तो जो ये हमारी श्वास प्लेट होती है, ये इसको लुब्रिकेट करने के लिए तेल आता रहता है और ये चलती रहती है अपने एंगल के हिसाब से। अभी तो हमने ग्रीस लगाया पहले फर्स्ट टाइम में, ताकि ये ख़राब ना रहे और रुकी भी रहे, हमें रोकनी भी है। तो ये होलों में से तेल आता है, इन दोनों में से इसके अंदर। हो गया। तो दोस्तों हमने लगा दी दोनों बॉडियाँ प्लेटों के अंदर। अब ये जो मैं जिस पे ग्रीस लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं वाल्व प्लेट। ये जो इसका बड़ा सा मुंह दिख रहा है ये होता है सक्शन साइड, ये जो छोटे छोटे मुंह दिख रहे हैं ये होते हैं डिस्चार्ज साइड। सक्शन साइड और डिस्चार्ज साइड की पहचान क्या है? जहाँ से तेल जाएगा वो सक्शन साइड है, ये बड़ा सा मुंह इसमें भी बना हुआ है, ठीक है जी। और जहाँ थोड़ा छोटा मुंह है, उंगली जा रही सिर्फ मेरी, ये होता है डिस्चार्ज साइड, जहाँ पे हमारे P1 और P2 के मेन पाइप जो लगते हैं पंप के बड़े बड़े, ये वो वाली साइड है। तो इसको ग्रीस इसलिए लगाया ताकि ये थोड़ी सी चिपक जाए 2 मिनट के लिए, प्लेट गिरे ना, नहीं तो इसमें ग्रीस का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब हम अपनी फंसा लेंगे जी साफ्ट। जब साफ्ट को फंसाते हैं ना तो इसको ऐसे अगर सीधा करेंगे तो हमारी श्वास प्लेट ना ऐसे ऐसे चलना है, वो गिर जाएगी। इसको हमेशा तिरछा सीधा करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक हाथ से पकड़ लें, थोड़ी साफ्ट डालें इसके अंदर, ये वाली तेल लगा लें, दूसरा साइड डालें, ये वाली साइड मिल जाएगी। रोटर हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, इसमें पिस्टन है, स्फेरिकल बूस है, अंदर छोटे छोटे स्प्रिंग है। इसको लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसको डाल देंगे हम। Push this side. Okay. No, it's okay. तो ये चला गया अपना रूफर इसके अंदर। थोड़ी प्लाई को खींच थोड़ा सा रूटर अपना सही गया कि गलत। ये जो किनारी दिख रही है ना, ये वाली, ये इस बॉडी की किनारे के साथ अंदर वाली के साथ मैच होनी चाहिए, तो इसमें से सही है। अब इसके साथ हम ऊपर लगा देंगे जी बॉडी मेन, और इसके कस देंगे बोल्ट, तो हमारा एक साइड का पंप हो जाएगा तैयार। उससे पहले इसमें डाल देते हैं न्यू हाइड्रोलिक ऑयल। इनको बोलते हैं चेक वाल्व। इसमें भी मैं ग्रीस इसलिए लगा रहा हूँ, जब मैं इसको उठा के इस पर रखूँगा कि गिर ना जाए। तो एक चेक वाल्व इस साइड आता है, और दूसरा चेक वाल्व आएगा इस साइड। ठीक है जी। अब इसके बाद बॉडी को ऐसे रखते हैं। I just come this side. I tight the bolts.
ये लगेगा जी, ये सॉफ्ट है इंजन में जाके कपलिंग के साथ। तो ये हो गया हमारा इंजन वाली साइड P1। दूसरी साइड जो इसके इधर से लगेगा पंप वो हो जाएगा P2। द टॉप साइड। तो ये है जी P2 और इसकी सॉफ्ट। अब इसी तरह जैसे पहले वाले का डाला था हमने रूटर, वैसे ही इसका भी रूटर हम डाल देंगे। इसके अंदर नो स्प्रिंग है, स्फेरिकल बुश है, पिस्टन्स है और ये सेट प्लेट है जो पिस्टन को रोक के रखती है सेट के अंदर। टेक 12 एलन। ओके इट्स ओके। तो जी अभी हमारा दूसरा रूटर भी लग गया। इसकी भी वही पहचान है कि सीधा गया है रूटर, सही बैठा कि नहीं बैठा। ये जो किनारी दिख रही है जहाँ मेरी नोक है पेचेस की, ये इस वाली अंदर वाली किनारी के साथ मैच खानी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये जो रूटर है ना, रूटर की जो निचले वाली किनारी है, एक ये ऊपर वाली किनारी है, एक नीचे वाली। जो नीचे वाली किनारी है, ये जो बॉडी की किनारी है नीचे वाली, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। इस नीचे वाली किनारी के साथ ये नीचे वाली किनारी अगर मैच खा रही है बराबर में है, रूटर हमारा सही बैठा है। ठीक है जी। रिंग हमने पहले बैठा दिए थे, चेक करो हमने डाल दिया इसका। और ये डाल दिया जी न्यू हाइड्रोलिक ऑयल, ताकि पहली बारी में पंप सूखा बिल्कुल भी ना चले अच्छे से। अब थोड़ा सा भारी काम है। ये हमने जो इसकी वाल प्लेट है इस वाले रूटर की पहले से ग्रीस लगा के बैठाई हुई है। तो अब हमने पूरे का पूरा पंप उठा के इसके ऊपर उल्टा रखेंगे तो आसानी से लग जाएगा। वैसे तो इसको सीधा रख के, इस वाले को सीधा रख के आपस में भी मिला सकते हैं, लेकिन कई बार वाल प्लेट गिर जाती है, तो इसलिए ऊपर से रखेंगे एक बारी में आराम से आ जाएगा ये। तो अब इसको रखते हैं। हाँ मैं उठा लूँगा गला। वजन से अंदर चला गया। अब हमने इसके बोल्ट लगाने हैं निचले वाले, तो इसको करेंगे तिरछा। टेक 2 बोल्ट्स। दूसरा एलन की कहाँ करी, एलन की ले। तो ये बोल्ट हमने धीरे से थोड़ा सा बस मिला देने ताकि पंप अलग अलग ना हो पाए। चल मिला, कोशिश करें क्रॉस में लगे, एक नीचे एक ऊपर।
गो डाउन। ये तो तेज है। तो अब हमने इसको बस करो। तो ये हो गया जी हमारा आधा पंप तैयार। अब इसके हम बोल्ट कसेंगे, उसके बाद दिखाते हैं आपको रेगुलेटर लगा के, और रेगुलेटर का फंक्शन बताते हैं। यहाँ लगेगा पायलट पंप, ये पायलट पंप, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2-4 बोल्ट है और इसको ड्राइव मिलती है शाफ्ट के थ्रू। तो इसको तो कुछ नहीं दिखाना लगाने के लिए, दिखाता हूँ रेगुलेटर कैसे लगते हैं। पहले इनको कस लें हम, फिर दिखाते हैं। रिंग रेगुलेटर में जो रिंग होते हैं, थोड़ा सा डाले रेगुलेटर की, आप लोगों को सूचना देते हैं, कोई जानकारी देते हैं छोटी मोटी जो हमारे पास है। पहले तो चलो ओरिंग बैठाते हैं। ये बैठ गया जी मेन ओरिंग एक रेगुलेटर का, और ये आ गया जी दूसरे का। तो दोस्तों ये रेगुलेटर जो है एक P1 पंप में लगता है, एक लगता है P2 में। तो इसका क्या काम है, जैसे हमारा पंखे का रेगुलेटर होता है ना, स्पीड को कंट्रोल करता है, तो ये ही काम इस वाले रेगुलेटर का लगभग ये फ्लो को कंट्रोल करते हैं। पंप कितना तेल फेंकेगा हर एक राउंड में, ये डिसाइड करते हैं। और ये कैसे डिसाइड करते हैं वो एक अलग कहानी है, वो मशीन पे समझा सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं समझ आएगा। वो भी चलो थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर पल्ले पड़ जाए आप लोगों के। तो ये जो आपको लीवर दिख रहा है, कुछ लोग बोलते हैं, बताते थे जब हम भी सीख रहे थे, कि ये जो रेगुलेटर का लीवर है, ये हमारा जो सर्वो पिस्टन दिखाया था मैंने, आगे पीछे चल रहा था, जो श्वास प्लेट कैसे चलाता है, ये उसको चलाता है। लेकिन ऐसी कहानी कुछ नहीं है, ये सिग्नल वापस लेता है जब सर्वो पिस्टन में फंसा होता है ना। इसको मैं भी सर्वो पिस्टन में आपको फंसा के दिखाऊंगा। तो जब सर्वो पिस्टन आगे पीछे जाएगा, इसको सिग्नल मिलेगा उल्टा। तो ये आगे सर्वो पिस्टन के 2 हिस्से हैं, एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा। तो दोनों हिस्सों में कितना तेल जाना है, कब जाना है, कितनी मात्रा में जाना है, उसको मेंटेन करता है ये। जबकि हमें जो सिखाने वाले थे वो बोलते थे कि भाई ये सर्वो पिस्टन को आगे पीछे ऐसे ऐसे करता है, इसी से तेल ज़्यादा कम होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भी चलो इनको फंसा के दिखाता हूँ। हमने रेगुलेटर तैयार कर लिए हैं, पूरा मैंने इसलिए नहीं खोला क्योंकि पहले से ही ठीक है, सिर्फ इसमें ओरिंग लगाने देना है। तो ये जो भी बता रहा मैं सर्वो पिस्टन के बारे में, वो ये वाली जो पिस्टन है इसको बोलते हैं सर्वो पिस्टन। इसमें देखो एक बड़ा डाया है, एक छोटा है। तो जब बड़े वाली साइड आएगा तो ये इधर को भागेगा, और जब छोटे वाली साइड आएगा तो ये इधर को भागेगा। तो जब बड़े वाली साइड तेल बढ़ता है रेगुलेटर के थ्रू, तो ये पिस्टन इधर को जाना शुरू करता है। और जो दूसरी मैंने इसके अंदर एक लीवर दिखाया था छोटा सा, जो श्वास प्लेट में फंसा के दिखाया था, फिर ये आगे पीछे होगा तो श्वास प्लेट अपने इस तरह अपना एंगल बदलेगी। और ये जो लीवर है ये इस जगह फंसेगा, जैसे जैसे ये चलती है उस हिसाब से ये भी हिलेगा। तो जब ये हिलेगा इसके अनुसार, तो ये तेल को कम ज़्यादा करता है, किस साइड कितना भेजना है, और बैक सिग्नल देता है ये। तो अभी इसको लगा के दिखाते हैं। ये जो छोटी सी देखो नॉब दिख रही है, क्या मेरा पेज पे सड़ रहा है, इसमें ही ये वाला जो हमारा लीवर है इसका ये कट फंसेगा। तो इसको फंसाने का भी बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको बीचों बीच कर लो, और उसके बाद अभी ये साथ दिख नहीं पाएगा कैमरे में, इसको करो ऐसे सेंटर, और इसको 2 ऐसे बैठा,
और उसके बाद बार बार निकल रहा है। इसको दोनों साइड से ब्लेड मार के देख लो कि इधर उधर तो नहीं हिल रहा। अगर इधर उधर नहीं हिल रहा तो इसका मतलब ये बीचों बीच बैठ गया उसके। और उसके बाद देने हमें लगा बोल्ट। 4 बोल्ट हैं, 2 छोटे 2 बड़े। 6 नंबर की रन की होती है इनमें। ऐसे ही दूसरा लगेगा। तो ये काम फिर से बता देता हूँ एक बार थोड़ा थोड़ा कैसे करता है। ये जो पाइप, यहाँ पे पाइप के कनेक्शन होएगा, कंट्रोल वाल से आता है वो। तो इसमें 2 तरह के कंट्रोल होते हैं। एक होता है नेगेटिव फ्लो कंट्रोल, एक होता है पॉजिटिव फ्लो कंट्रोल। तो हुंडई में नेगेटिव फ्लो कंट्रोल है और पॉजिटिव फ्लो कंट्रोल अगर मैं समझाऊंगा कुछ नहीं समझ लगेगा। आज ब्रिंग द अदर वन। ये है जी दूसरा रेगुलेटर, इसका भी सेम प्रोसीजर है बैठाने का। और बाद में इसके बोल्ट तो ये हो गया जी हमारा पंप तैयार। अब रह गया सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा लगाना। उसको भी लगाते हैं और बताते हैं आपको उसका क्या मीनिंग है, क्यों होता है वो पुर्जा। वही लेके जाओ। ये होते हैं छोटे छोटे चेक वाल, साथ के साथ फोटो भी लेते रहेगा। तो पहले जाएंगे इन होल्स के अंदर। मैं एक चेक वाल खोल के दिखा देता हूँ। बड़ा औखा है। इसके अंदर एक गोली है और ये एक सीट है। गोली सीट के ऊपर आएगी, ये बंद होगी सीट मुंह, और अगर गोली पीछे हट जाएगी तो इसका मुंह जाएगा खुल। तो ये जब तेल आता है अपने आप पीछे हट जाती है और एक साइड से इसको तेल को जाने नहीं देगी। ऐसे काम करती रहती है। इसको बोलते हैं चेक वाल। चलेगी चेक वाल अंदर। और जी है जी PPR बोलते हैं हुंडई में इस सोलेनॉइड को। और ये उसकी बॉडी, ये यहाँ चेक वाल को कंट्रोल करती है। इसमें एक पाइप लगती है पायलट लाइन की आके। तो इसका मेन काम क्या है, जो इंजन के हॉर्स पावर है, इंजन की एक हॉर्स पावर होती है। जैसे हुंडई में होता है 148 हॉर्स पावर का इंजन। तो पंप की भी एक अपनी पावर है, घूमने के लिए भी कितना ताकत लेनी है इसने। तो अगर जब पंप लोड पे है, हमारा सारा काम चल रहा है मशीन में, उसकी एक उस चीज़ को उतने तेल को पंप करने के लिए एक जोर की ज़रूरत है, एक ताकत की ज़रूरत है। तो उस ताकत को मैच करने के लिए कि इंजन सही RPM पे घूम रहा है तो उतना ही फ्लो आगे ये पंप दे, उसको मैच करने के लिए ये PPR क्या बोल रहे थे सोलेनॉइड लगा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। ये MCU जो लगा होता है मशीन के अंदर, वो इसको कंट्रोल करेगा, वो करंट भेजेगा, फिर ये आगे पीछे चलेगा, तेल का उतना ही बहाव आगे पीछे जाएगा। तो उस हिसाब से श्वास प्लेट का एंगल चेंज होएगा। अगर ज़्यादा एंगल चेंज होएगा तो मतलब फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तेल ज़्यादा जाएगा। तो तेल ज़्यादा जाएगा तो इंजन के RPM भी अपने आप बढ़ जाएंगे और उसको पावर मिलेगी पंप को घूमने के लिए। और अगर फ्लो कम हो गया तो ऐसे ही इंजन के RPM कम रहेंगे, उस हिसाब से कंट्रोल होता है। तो इसमें कुछ नहीं है, 2 चेक वाल लगाए हैं, सोलेनॉइड है, एक ब्लॉक है, बोरिंग बिठा दिया हमने, कर देते हैं। ठीक है जी। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे जैसे स्क्रू हैं। तो बस अभी कस के हमारा पंप हो गया तैयार। इधर लगा देंगे, सॉरी इधर पायलट पंप। और इसमें
कुछ नहीं था जी। कैसी लगी वीडियो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ ना समझ में आए तो बताएं, अगली बार फिर कोशिश करेंगे जी बताने की और अच्छे से। आज जितना हमें पता था बता दिया। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अब हमने सिर्फ पंप को इसको पन्नी से रैप करके रख देना है। हमारा पंप हो गया तैयार। ये जो मैंने दिखाया सोलोनॉइड, ये ही कंट्रोल करता है पंप का फ्लो कि कितना श्वास प्लेस का एंगल होगा। जितना ज़्यादा एंगल होएगा, तिरछी होंगी श्वास प्लेट, उतना ही ज़्यादा रोटर पंप करेगा, पिस्टन ज़्यादा आगे पीछे चलेंगे तो उतना ही। लेकिन इसको घुमाने के लिए जोर लगेगा। उस जोर को मैच करने के लिए इंजन की कितनी स्पीड होनी चाहिए ये आगे सेंस करके बताएगा एमसीयू को। एमसीयू उस हिसाब से इंजन की स्पीड कंट्रोल करेगा। तो ये चलता रहता है। और कुछ मशीनों में एमसीयू कंट्रोल करता नहीं, तो उसमें हम रस्सी बांध के सीधा चलाते हैं इंजन फुल आरपीएम पे, तो ये फुल पे चलता रहता है सारा दिन। अब ये है जी अगली प्लेट जिसमें मेन सील होती है पंप की, अगले वाली, सॉरी इधर। बस हमने इसको भी बैठाना है, 4 स्क्रू में कस देना है, इसमें और कुछ नहीं है। तो आरसी की आँख सील हमने पहले बैठाई हुई थी। तो इसको हम कस देंगे जी। तो ये हो गया हमारा पंप तैयार। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद। तो जी जब हमारा सारा पंप तैयार हो जाए, कम से कम एक बार साफ्ट किसी चीज़ से घुमा के देख लें। हमारे पास इस टाइम फैन बैटरी है, सॉरी फिल्टर बैटरी है घुमाने के लिए। जो देखो हमारी साफ्ट बड़ी इजीली घूम रही है। इसका मतलब अंदर सब कुछ ओके ही है। उसके बाद ये हमारा रेडी। अगर ये साफ्ट नहीं घूम पा रही, इट मीन्स कुछ ना कुछ सेटिंग नहीं हो पाई है, तो कुछ ना कुछ ख़राब होएगा। अगर चलेगा ये मशीन के साथ, तो उससे पहले इसे खोल लो, दोबारा चेक करो। ठीक जी। यहाँ पे वैसे चाप पाना भी ले जाता है, उससे भी घुमा सकते हैं। ये नंबरों का सिस्टम। तो ये जो पहले नंबर है K3V, ये है जो कावासाकी पंप है, KPM और कावासाकी एक ही नाम है ये। तो ये जो K3V लिखा हुआ है, ये इसका सीरीज़ है, पंप की सीरीज़ है। और 112 ये पिस्टन की सीसी है। कितना इसमें तेल आता है विदाउट PTO। तो ये विदाउट PTO वाला है, तो उसके लिए D यूज़ करते हैं ये लोग। तो आगे जो भी नंबरों का मीनिंग है वो पूरी फुल फॉर्म इसकी ना चार्ट लगा के डाल दूँगा। और ये जो 9NE है, ये सब दूसरी कंपनी का पार्ट नंबर है। तो ये जो 2 पंप है इसके अंदर, एक पंप ये है P2, ये वाला P1 है जो इसमें सॉफ्ट इंजन वाली साइड है, ये वाली सॉफ्ट। तो एक पंप का फ्लो होता है अगर 1700-1800 RPM पे, ये सॉरी 2000 RPM पे अगर ये पंप घूम रहा है, 220 लीटर पर मिनट एक पंप का है, दूसरे का भी 220 लीटर। तो अगर 2000 RPM पे ये पंप घूम रहा है 1 मिनट तक, तो 440 लीटर ये पंप तेल फेंक सकता है। इसका इतना फ्लो है। और ये जो बताया था मैंने कल रेगुलेशन, जैसे हम पंप को घुमाएंगे यहाँ से, तो पंप को घुमाने के लिए एक ताकत चाहिए। अब सारा दिन इसने घूमना है, 1 घंटा 2 घंटा जो भी मशीन चलेगी, तो उसके तालमेल को ये बना के रखता है ये वाला सोलोनॉइड इंजन के साथ, क्योंकि इंजन की एक अपनी ताकत है और इसको घुमाने के लिए भी एक ताकत चाहिए। तो अगर इस पे ज़्यादा लोड है तो इंजन दबना शुरू हो जाएगा, धुआं मारेगा, काला बंद भी हो जाएगा। और अगर इसका लोड और इंजन का लोड बराबर है, इंजन की स्पीड बराबर है, तो कुछ नहीं होगा, दिक्कत कोई नहीं आएगी। तो और जानकारी जब मशीन पे लगाएंगे पंप तब देंगे। और इसका जब पंप को हम लगाते हैं मशीन पे, तो इसकी 1 मिनट, जब हम पंप को मशीन पे लगाएंगे ना, तो इसकी एयर ब्लीड करनी पड़ती है। ये वाला प्लग खोल देना चाहिए बिना मशीन को स्टार्ट किए। जब तेल डालेंगे हम टैंक के अंदर, तो जब यहाँ से 5 मिनट 10 मिनट के बाद तेल आना शुरू हो जाएगा, कुछ बुलबुले निकलेंगे। जब बुलबुले आने बंद हो जाएं बिल्कुल, तो मतलब इसकी हवा निकल चुकी है। और उसके बाद एक बार इसको क्रैंक कर दें खुले में ही, इंजन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हल्का सा क्रैंक करना, मतलब इंजन ये RPM ये पंप हमारा घूम जाएगा 2 बारी। तो अगर माड़ा मोटा कोई अंदर रहा होगा बुलबुला, वो बाहर आ जाएगा। अगर हवा नहीं निकाली, नया का नया पंप ख़राब हो जाएगा। कैसे निकालते हैं हवा, मैंने एक वीडियो में दिखाया है, उसकी क्लिप मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो एयर ब्लीड करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं किया तो नया का नया पंप ख़त्म।
तो ये प्लग होता है सबसे ऊपर वाला, टॉप वाला प्लग। इसको खोल दो, फिर टैंक में जब तेल डालेंगे तो कुछ समय बाद जब तेल इधर पहुंच जाएगा पंप में तो धीरे धीरे तेल ऊपर आएगा, और जब तेल निकलेगा बबल्स निकलेंगे साथ में। जब बबल आने बंद हो जाए उसके बाद इंजन को क्रैंक करना है, स्टार्ट नहीं करना, हल्का सा घुमाना है इंजन को, तो पंप भी घूमेगा तो बच्ची कुछ हवा निकल जाएगी। उसके बाद इसको बंद कर दें। ऐसे होती है एयर ब्लेड। मैं क्लिप डालूँगा वीडियो पूरी, देख लेना जी। ओके, कैसी लगी वीडियो बताना। तो दोस्तों ये देखो जी, अब तेल आने लग गया, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई हवा नहीं है। अगर हवा होगी तो बुलबुले आएंगे बाहर। जब ये तेल आने लग जाए उसके बाद प्लग को हम कस देंगे। अगर पहले ही इसको कस दिया और हमने फिर तेल डालना शुरू किया तो क्या होगा, इसके अंदर एयर फंस जाएगी। ओके आइजक वेट। ये होता है जी हाइड्रोलिक सिस्टम से जब पहली बार तेल डाल रहे हैं या पंप लगा रहे हैं, तरीका एयर ब्लीड करने का।